हेलो फ्रेंड्स, ये मोशन का सेकेंड वीडियो है जिसके अंदर हम डेफिनेशंस भी समझ रहे हैं। और जैसे हमें हमारी डेफिनेशन एक्सप्लेन हो जाते हैं उसके बाद उसके जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसके जो भी सम्स आएंगे, साइंस के अंदर जनरली सबको सम्स हार्ड लगते हैं, बट वी विल एक्सप्लेन इन सच अ वे दैट इजीली कोई भी सॉल्व कर सकता है। ठीक है, ओके। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे? द क्वांटिटी which requires only magnitude for complete description is known as scalar quantity. For example, distance, time, speed. ठीक है, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड यानी अ नंबर, जैसे अहमदाबाद से सूरत कितना दूर है, तो डेट इज 250 किलोमीटर। ठीक है, तो एक नंबर दे दिया, ठीक है, 250 किलोमीटर, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, फिर ये डायरेक्शन के अंदर 250 किलोमीटर ऐसा नहीं, ठीक है, ओनली 250 किलोमीटर। ठीक है, ओके। जब ये वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे? द क्वांटिटी विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट, अभी हमने उसके बारे में पढ़ा। डिस्प्लेसमेंट यानी कौन सी डायरेक्शन में। अभी मैंने बोला था 5 सेंटीमीटर इन वेस्ट के अंदर 5 सेंटीमीटर लाइक दिस। ठीक है, तो वो जो है हमारी हो गई डिस्प्लेसमेंट, जो है वो हो गई वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फिर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है, ये चैप्टर में हम आगे समझेंगे। मोमेंटम, ठीक है, वो भी हम आगे समझेंगे। और फोर्स, ये सारे भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। लेकिन ये जो है वो जब हम उसका कंसेप्ट समझ लेंगे, जैसे हमने अभी डिस्प्लेसमेंट समझ लिया था, तो वो आपको समझ आ गया कि ये वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह एक्सेलरेशन और मोमेंटम, वो दोनों टॉपिक जब हमें समझ आ जाएंगे तो उसके बाद यू विल कम टू नो दैट दे आर वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, ओके। अभी हम न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे एक सिंपल न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल्स में दे फाइंड वेरी डिफिकल्ट, बट एक्चुअली इट इज वेरी इजी। Circumference of a circular path is 314 meter. AB is its diameter. ओके, ठीक है। अभी इसके अंदर मैं जो पूरा कंसेप्ट है वो पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कैसे करना है, क्या करना है। उतना होने के बाद हम सम सिस्टमैटिक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, अभी सर्क्यूमफ्रेंस क्या होता है, तो सर्क्यूमफ्रेंस जिसको भी नहीं पता है उसको मैं बता रहा हूँ। सर्क्यूमफ्रेंस यानी सपोज यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और पूरा मेजरमेंट ले रहे हैं, और हमारी सिंपल लैंग्वेज में अंदर बोल सकते हैं कि भाई जो भी टायर होता है, सपोज एक टायर है ये, तो उसका जो लेंथ होता है, मेजर होता है, यहाँ से शुरू करके पूरा सर्कुलर जो होता है उसको हम सर्क्यूमफ्रेंस बोलते हैं। बेटर लैंग्वेज में ऐसा कह सकते हैं कि सर्क्यूमफ्रेंस जो है वो अ टाइप ऑफ पेरीमीटर। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल हो तो उसकी सभी साइड्स का प्लस, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, वो सभी साइड को प्लस कर देंगे तो हमें टोटल जो मिलेगा वो पेरीमीटर। इसी तरह सर्कल के अंदर जो पेरीमीटर उसको हम सर्क्यूमफ्रेंस बोलते हैं, वो पेरीमीटर को हम सर्क्यूमफ्रेंस बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर जो है वो 314 है। ठीक है, यानी सर्क्यूमफ्रेंस जो है वो 314 है। ए बी डायमीटर है तो हम इसके अंदर डायमीटर बना रहे हैं। ठीक है, ए बी इज अ डायमीटर। डायमीटर किसको बोलेंगे? तो डायमीटर इज एनी लाइन सेगमेंट। हम रिकॉल कर रहे हैं, मैथ्स का टॉपिक है। डायमीटर, सपोज मैं इसका नाम दे रहा हूं ए बी। डायमीटर इज एनी लाइन सेगमेंट whose both the endpoints on circle and passes through the center. Diameter is any line segment whose both the endpoints on circle and passes through the center. ठीक है, तो हमने एक डायमीटर बना दिया। अ साइकिल इज स्टार्टिंग फ्रॉम हिज मोशन फ्रॉम ए रीचेस बी। ठीक है, अलोंग सर्कुलर पाथ, तो एक ए से शुरू कर रहा है, ठीक है, फिर सर्कुलर जा रहा है, सर्कुलर, ठीक है, और बी पे पहुंच रहा है। ठीक है, अभी आप सोच रहे हो कि मैंने ऐसे ही क्यों बनाया, ये जो डायमीटर है, आई कैन ड्रॉ इट इन अनदर वे ऑल्सो। ठीक है, इट विल नॉट अफेक्ट द आंसर। आंसर तो सेम ही आएगा, आप ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है, आप जैसे भी चाहो वो डायमीटर होना चाहिए, उसी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे एंड पासिस थ्रू द सेंटर। आप कैसे भी बना सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं ओरिजिनल पोजिशन में फिर से उसको ले जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं। सर कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हिम। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, ठीक है, तो सर्कुलर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा वो तो आप देख सकते हो कि सर्कल जो है सेम 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और सर्कल का ये एक कंसेप्ट है, मैं समझा रहा हूँ कि कब कोई भी डायमीटर बना दो, कैसे भी डायमीटर बना दो, सर्कल को सेम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये पार्ट दे आर सेम। ठीक है, सर्कल के अंदर कोई भी डायमीटर बना दो। ठीक है, तो वो जो बहुत ईजी है, हम सिस्टमेटिक नहीं कर रहे, जस्ट मैं समझा रहा हूँ। 314 डिवाइड बाई 2, क्यों? पूरा सर्कमफ्रेंस 314 है, उसका आधा वो ट्रैवल कर रहा है, वो ए से बी तक जा रहा है, तो उसका हमने आधा करेंगे तो 157। और क्वेश्चन में जो यूनिट लिखा है वो यूनिट हमें लिखना है। दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हिम। ठीक है, अभी डिस्प्लेसमेंट कैसे करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट ए टू बी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज ए टू बी, तो ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अभी
डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमें सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर्कमफ्रेंस का 2 फॉर्मूला है, ठीक है। ये सब आपको नहीं पता है तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रेडियस, डायमीटर, ठीक है। अगर रेडियस पे से सर्कमफ्रेंस पता करना है तो उसका फॉर्मूला है 2 पाई r, और डायमीटर पे से सर्कमफ्रेंस पता करना है तो उसका फॉर्मूला है पाई d, ठीक है। सर्कमफ्रेंस और सर्कमफ्रेंस की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, दैट इज 314, ठीक है। 2 की जगह 2, पाई की जगह हम लिख देंगे 22/7, नो ब्रैकेट में यहाँ पे दिया है 3.14, ठीक है। और वैसे भी कैलकुलेशन में जो इजी रहे वो हमें लिखना है, तो यहाँ पे 314, ठीक है। ओके, यहाँ पे 2 × 314/100, ये 100 कहाँ से आया, तो यहाँ से पॉइंट मैंने निकाल दिया, 3.14 नहीं 314, ठीक है। 314/100 × r, ठीक है। अभी 314 × 100/2 × 314, तो ये कहाँ से है आपको समझ नहीं आ रहा है। अगर ये आपको बेसिक मैथ्स के रूल हैं तो मैंने यूट्यूब पे बेसिक मैथ फॉर ऑल इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स वो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो, तो आपको एक कंसेप्ट समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी 314 कैंसल, 2 × 50, तो रेडियस 50 आ गया। अभी रेडियस क्या होता है तो वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रेडियस पे से डायमीटर पे जाना है। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है तो भी ये वीडियोस देख के आपको समझ आ जाएगा कि ये आंसर किस तरह से आया हुआ है, ठीक है। मैं दूसरा सर्कल बना के बता रहा हूँ, देखो सारे के सारे कंसेप्ट बता रहा हूँ। देखो डायमीटर किसको बोलेंगे, जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे हैं, ठीक है, और वो सेंटर से पास हो रहा है, तो इसे हम डायमीटर बोलेंगे। रेडियस किसे बोलेंगे, तो ऐसी कोई भी लाइन जिसका एक एंड पॉइंट सर्कल पे हो और दूसरा सेंटर में हो, ठीक है, ये हो गया हमारा रेडियस। इस पे से हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 रेडियस, ये एक रेडियस हो गई, ठीक है, एक एंड पॉइंट सर्कल पे, एक सेंटर पे, एक एंड पॉइंट सेंटर में, एक सर्कल पे, 2 रेडियस मिला के एक डायमीटर होता है। तो हमें ढूंढना तो डायमीटर है, ठीक है। तो अभी हम डायमीटर ढूंढ लेंगे। डायमीटर इज इक्वल टू 2 × रेडियस। रेडियस कितना है 15, ठीक है, क्योंकि डबल होता है ना, रेडियस का डबल डायमीटर होगा, क्योंकि 2 रेडियस मिला के एक डायमीटर बनता है, तो दैट विल बी 100 मीटर। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी इसको हम कर रहे हैं, ठीक है, इसमें स्टेटमेंट के साथ में करवा रहा हूं जिससे आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले है 1/2 सर्कमफ्रेंस का आधा, मैंने जो समझाया, रेड जितना ट्रैवल कर रहा है तो सर्कमफ्रेंस से आधा ट्रैवल कर रहा है, तो दैट इज 157, दैट इज 157, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 157 मीटर, ठीक है। अभी हमें चाहिए डायमीटर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना है, आपको इंग्लिश स्टेटमेंट लिखना है, आप इंग्लिश मीडियम में उसके लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो अभी मैंने समझाया, 2 पाई r = 314, तो 2 पाई r = 314 हमें पता है, पाई की वैल्यू रख दी, ठीक है। रेडियस, इसमें हम r को अकेला कर रहे हैं। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है 2 × r 2r होगा, ये समझ में नहीं आ रहा तो बेसिक मैथ्स के वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। 314 डिवाइड 314 इधर आ गया, 100 ऊपर, 314 कैंसल, सो 2r = 100, फिर हमने ये r डिवाइड में ले लिया, ये 100 रह गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। आपको कैंसिल आउट ऐसे करना है कि उसके बाद रीड हो सकता है, ऐसे कैंसिल नहीं करना है कि दिखेगा ही नहीं कि ये क्या लिखा हुआ था। डू दी नीट एंड क्लीन वर्क। तो ये हो गया 50, ठीक है, और इसके साथ हम यूनिट लिखेंगे मीटर, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। अभी ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो AB है, और AB इज इक्वल टू होगा 2 × r, जो मैंने समझाया डबल होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 100 मीटर। आपको ये परफेक्शन से समझ में आया होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स और एक सम है जो इसके जैसा ही है, सेम एज दिस वन, ठीक है, जिसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस है बट इट इज ऑलमोस्ट सेम। तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड आप अपने आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई विल एक्सप्लेन कि इसका आंसर क्या आएगा और कैसे आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।